रिबन महारानी जी आप? ये महारानी क्या लगा रखा है? ठीक ही तो कह रही हूँ। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू सुना। और सुना। कितने सालों के बाद हम दोनों मिल रहे हैं, कॉलेज के बाद पहली बार। नहीं क्या करूँ, शादी के बाद घर गृहस्थी में इतना बिजी हो गई थी। कैसी चल रही है जिंदगी? कितने बच्चे हैं तेरे? एक बेटा है तेज, फौज में लेफ्टिनेंट था, अब तरक्की करके कप्तान हो गया है। उसी के वास्ते बाबा जी के सामने मत्था टेकने आई थी मैं। तेज? अरे हाँ, ये तो वही है ना जिसे हाल ही में वीरता पदक मिला है? वही है ना? कितनी भाग्यवान है तू, पूरा देश तेरे बेटे की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। बहुत ही सरल और समझदार है मेरा पुत्र, छुट्टियों में आने वाला है। मैं सोच रही हूँ इस बार ना मैंने उसका ब्याह कर ही देना है। तेरी नजर में कोई चंगी कुड़ी हो ना तो मेरी तरफ से बात पक्की कर देना। अपना नंबर बोल। हाँ लिख, 98215228। इस बुके को यहाँ रख दो और उसे यहाँ। सब ठीक लग रहा है ना बीजी? आपकी देखरेख में जो काम हो उसमें कोई कमी रह सकती है कभी? आज आपने इस दावत के लिए अपना पोलो फंक्शन छोड़ दिया। हमें बहुत बहुत नाज है अपनी पोती पर। अगर अधिराज अपने फेवरेट खेल से ज्यादा अहमियत हमारे इनविटेशन को दे सकते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है ना बीजी कि हम उनके लिए हमारा फंक्शन सैक्रिफाइस कर दें। राजमाता जी, अदिला तिंगदी आ गए हैं। I'm really honored, राजकुमारी अमृत। उम्मीद है कि आप हमारी दावत से खुश होंगे। दावत तो शुरू होने दीजिए, देखते हैं। भाई पोलो बड़ा ही शानदार खेल है। भाई तेजी से घोड़े दौड़ाओ, पग उड़ाओ और जीत जाओ। जी, बशर्ते कि उस घोड़े पे कोई गधा सवार ना हो। तो कही हालांकि तेज रफ्तार का नशा ही कुछ और होता है, राइट? बिल्कुल सही। हम तो एक फॉर्मूला 1 की टीम ही खरीदना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है राजा साहब? सही कहा अधिराज जी आपने, फॉर्मूला 1 रेस का तो मजा ही कुछ और है। बिल्कुल ठीक कहा जी राजा साहब ने। जिंदगी में तेजी तो होनी चाहिए हिसाब किताब लगा के। आपने हमारे बाबूजी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन हमारे खानदान के परंपरा के मुताबिक हम तोहफे देते लेते नहीं। इसलिए आप ये तकलीफ बार बार ना करें। एहसान का बदला शुक्रिया होता है, शुक्रिया का बदला एक और एहसान है। हमने इसे अपने पास एक दिन रखकर आपके जज्बे का मान रखा, लेकिन अब नहीं, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
माफ कीजिएगा अमृत जी, हम आपके इन ख्यालों से अनजान थे, इसलिए कुछ और लाए हैं आपके लिए। हमने सोचा इससे बेहतर तोहफा आपके लिए क्या हो सकता है। इस राजघराने के खास मेहमान की बात की इज्जत करना हमारे खानदान का दस्तूर है, इसलिए हमने इसे पहन लिया। लेकिन अब आप हमारा मान रखते हुए ये दोनों तोहफे वापस ले जाइए। आमतौर पे अगर हमारा दिया हुआ तोहफा कोई लौटाने की गुस्ताखी करता है तो हम उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसका इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं अमृत से बात करूंगी, वो आपकी गिफ्ट जरूर। हाँ जी बिल्कुल, वो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस बात से। यह मामला आम थोड़ी है, राजकुमारी अमृत से जुड़ी हुई हर बात खास ही होगी। इतनी खूबी से उन्होंने हमारा मान भी रखा और इस परिवार की परंपरा को भी टूटने नहीं दिया। हमें पूरा विश्वास है राजमाता जी कि आप ही के दिए हुए संस्कार हैं। शुक्र है सच्चे पातशाह ने हमारी अर्ज सुन ली, हमारी बेटी की सोच में सच्चाई का नूर भर दिया। अब सब ठीक होगा। हमारी अमृत किसी और की बिछाई शतरंज का मोहरा कभी नहीं बनेगी। अमृत, अमृत कहाँ हैं आप? अमृत, हम यहाँ हैं। अमृत मुझे बात करनी है आपसे। सुन रही हूँ बुआ जी, बोलिए। ये क्या किया आपने अमृत? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी आपने? क्या जरूरत थी अधिराज के तोहफे लौटाने की? इतना बड़ा आदमी है, भले ही उसने जुबान से कुछ ना कहा हो, लेकिन वो पक्का 100% हमसे नाराज होगा। नाराज हुआ होगा तो होता रहे। माना कि वो राज परिवार से है, पर हम भी रॉयल्टी है, हमारा भी ऊंचा रुतबा है और अधिराज को कुछ ज्यादा ही तोहफे देने का शौक है, तो हम उनकी मनमानी को हमारी मर्जी क्यों बनाते? ओफो अमृत, क्या हो गया है आपको? ऐसे वक्त में थोड़ी सूझबूझ से काम लिया कीजिए। वो आदमी सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और आप एक फालतू के ईगो इश्यूज लेके बैठी हुई हैं। देखो अमृत, अधिराज बड़े काम का आदमी है, ऐसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम दोस्ती की खातिर उनके रंग में रंग जाए। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। हुआ क्या है आपकी सोच को अमृत? खुर्शीद, क्या हुआ? होना क्या है भाभी,
मुझे लगता था कि मेरी भतीजी बहुत समझदार है, पर मेरी सिंपल सी बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही। अब कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है क्या? अब या तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, या फिर किसी ने इनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी। खैर, जो भी हो, अंजाम हम सबको भुगतना होगा। मेरी बात अच्छे से सोच जरूर लेना अमृत। कल सिटीजन अवार्ड्स के फेलिसिटेशन फंक्शन पर अधिराज आएंगे जरूर। कम से कम कल ऐसा कुछ मत करना जिससे कि वो अपसेट हो जाए। ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार दस्तक देता है। हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर इंतजार करो, फिर भी लौट कर नहीं आता। तो इस बार भी फंक्शन बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा राजमाता। बिल्कुल, शहर के कुछ नामी लोग होंगे और महाराज के दान से जो स्कूल खुला है उसके होनहार बच्चे अपने टीचर्स के साथ आएंगे और प्रेस भी हो। राजमाता, इस तरह के फंक्शन में हमें निमृत की बहुत याद आती है। वो भी हमारे साथ होती है इस मौके पर तो अच्छा लगता है। और उसे फोटो देना मत भूलना। और किडो जी, आप ये बताइए कि कल के फंक्शन में क्या इंतजाम कर रहे हैं? सब चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, किसी चीज की कोई कमी ना हो। और वो कैश प्राइज भी तो देना है। कितना है? जी वही तो, मैं भी तो वही कह रहा था, एक दिन में इतना बड़ा खर्चा। जी मैं तो कहता हूँ जी, इस फंक्शन को आप कैंसिल ही करवाना, हिसाब किताब लगा के, प्रॉब्लम ही खत्म। और साथ में हमारी शानो शौकत भी खत्म। सालों साल से जो फंक्शन हम कर रहे थे, अगर हम वो कैंसिल कर देंगे तो लोग क्या सोचेंगे? एब्सोल्युटली राइट। मैं अपनी बेटे के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। तो फिर मैं हिसाब किताब लगा लूं जी, सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 10 लाख रुपए। बिल्कुल नहीं, जैसी परंपरा चली आ रही है इस साल भी इनाम की रकम बढ़ानी होगी। समाज में हमारे खानदान को जो बुलंदी हासिल है उससे न कभी हमने कोई समझौता किया है और न ही आगे करेंगे। इस साल का नकद इनाम होगा 15 लाख रुपए। 15 लाख? और इस साल सम्मान समारोह यही होगा, राजमहल में। ऑसम बीजी, और इससे तो सभी इनवाइटीज सम्मानित भी महसूस करेंगे। और जी बाहर किसी बड़े हॉल की बुकिंग का खर्चा ही बच जाएगा हिसाब किताब लगा के। लोग तो ये सोचकर खुश हो जाएंगे, राजमहल में जाने का पहला मौका मिल रहा है उन्हें। और सवाल भी नहीं उठेगा कि यहाँ पर फंक्शन क्यों हो रहा है। कमाल की सोच है राजमाता जी आप। किसी को तो सोचना पड़ेगा राजा साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजाओं का खानदान हैं और मरते दम तक रहेंगे। भूपेंद्र सिंह जी, हम अमृतगढ़ पहुंच ही रहे हैं बस। आप कल मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग रख सकते हैं। थैंक यू। अर्जुन सिंह, ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? माफ कीजिएगा राजमाता जी, कोई गाड़ी के नीचे अचानक आदमी आ गया जी। होगा कोई अंधा या शराब भी होगा। हमें तुम्हारा खत देर से मिला, इसलिए एक दिन देर हो गई। शायद ये वही लंगड़ा कमीना है। ये अगर हमारी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है तो यकीनन इल्जाम हम पर आएगा। बात पुलिस तक पहुंची तो जरूर तहकीकात होगी।
और फिर हमारे राज पर से पर्दा भी उठ जाएगा। फिर हम तो अर्जुन सिंह, देखो तो कौन है? ये तो कोई और है। पता नहीं कहां से चले आते हैं गंदी नाली के कीड़े। अर्जुन सिंह, आप देख क्या रहे हो? चलो, गाड़ी यहीं रोको अर्जुन सिंह। इस राजमहल की शान और शौकत, इसका रुतबा, इसका सम्मान अगर बरकरार रखना है तो इस राजमहल से जुड़े सारे राज हमेशा के लिए दफन रहने होंगे। हाँ, इसी एक बात पर कितना कुछ दांव पर लगा है। जरा सी लापरवाही हमें बर्बाद कर सकती है। जी, ये इंतजाम है, सब मैंने कराया। बहुत बढ़िया इंतजाम। अरे राजमाता आ गई। आइए राजमाता, आइए। सत श्री अकाल। आज हमारा रोम रोम धन्य हो गया है। वैसे सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार का आयोजन तो आप हर साल करते हैं, लेकिन आज इस मौके पर आपने हमें महल में आने का न्योता देकर हमारी इज्जत को बहुत बढ़ावा दिया है। आइए। अच्छाई का सम्मान तो जरूर होता है जगत जी। अमृत दिखाई नहीं दे रही। अब इसे भी कोई गिफ्ट समझकर लौटा मत दीजिएगा। आपकी फूलों के साथ कोई बॉन्डिंग है क्या? कभी गुलदस्ते और कभी फूल। याद है ना हमने क्या कहा था कि हम ऐसी छोटी मोटी सरप्राइजेस से इम्प्रेस नहीं होते, बोर हो जाते। अच्छा लगा। इतना गुरूर किसी और। हम हैं। हमें किसी और से कंपेयर मत कीजिए। अमृत कौर सोधी नाम है हमारा, और अगर ऐसे ही आप किसी और से हमें कंपेयर करोगे ना, तो फिर ये फूल क्या, अगर आसमान से तारे भी तोड़कर लाओगे ना, तो भी हम इम्प्रेस नहीं होंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। देवियों और सज्जनों, आज का दिन अमृतगढ़ के लिए बहुत मायने रखता है। हम जानते हैं कि आप सब लोग ये जानने के लिए बेताब होंगे कि इस साल का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार किसे दिया जाएगा। हर साल कई नाम सामने आते हैं और उस पर अच्छी खासी बहस होती है, लेकिन इस बार कमेटी के सभी मेंबरान एक नाम पर आकर अटक गए हैं, क्योंकि इस काबिल इंसान पर सिर्फ अमृतगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को नाज है, जिसकी बहादुरी एक मिसाल बन गई है। चाहे वो रणभूमि हो या मैदान जंग या बच्चों को आतंकवादियों से बचाने में दिखाई गई दिलेरी हो। देवियों और सज्जनों, अब आ रहे हैं आपके सामने इस साल के सिटीजन अवार्ड विनर कैप्टन तेज मलिक।
हम सबको आप पर गर्व है कैप्टन तेज मलिक। राजकुमारी अमृत जी, आज के विजेता को अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता भेंट कीजिए। Congratulations. थैंक यू। देवी और सज्जनों, अब हमारे खास मेहमान अधिराज सिंह जी इस मौके पर कुछ कहना चाहते हैं। I'm sorry, ये थोड़ा पड़ गया। It's okay. वैसे भी हम कोई ड्रेस रिपीट नहीं करते। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर तेज मलिक की बहादुरी के किस्से सुनकर हम बहुत ही प्रभावित हैं। इन्होंने अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाया है, इसलिए हम इन्हें अपनी तरफ से पूरे 10 लाख रुपए का इनाम देते हैं। हमारी सिक्योरिटी कंपनी जो पूरे पंजाब में नंबर 1 मानी जाती है, उसे ऐसे ही नंबर 1 जांबाज की जरूरत है। इसलिए हम मिस्टर तेज मलिक को प्रीमियम प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ की पोस्ट ऑफर करते हैं। उम्मीद है कि इतना ऊंचा ओहदा पाकर मिस्टर तेज मलिक जरूर खुश होंगे। माफ कीजिएगा मिस्टर अधिराज, पर मैं आपकी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो ओहदा मुझे अपनी इस वर्दी से दूर कर दे, फिर चाहे वो कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मुझे मंजूर नहीं। और फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी हैसियत की ऊंचाई दौलत से नापते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और अपनी धरती की रक्षा करना ही मेरा धर्म और ईमान है। हर सच्चा सैनिक हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल बनना चाहता है। हम फौजी जब देश की सीमाओं पर दुश्मन का आक्रमण रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो हमारे बाजू फड़कते हैं
हमारे खून में जोश भर जाता है, अस्तित्व में नई जान आ जाती है। फिर लड़ते लड़ते हमारा खून ही क्यों ना बह जाए, वो जान ही क्यों ना चली जाए, पर अपनी धरती का एक कण भी हम किसी भी दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा अभिमान। तो आपके स्कूल्स हैं यहाँ पे? नो थैंक्स। हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास रानी साहिबा, एक्सक्यूज मी, नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। निर्मल नहीं आई आपके साथ? आप जानती हैं मेरी माँ को? हम दोनों साथ पढ़े हैं कॉलेज। सच में? बहुत अच्छी है निर्मल, सच्चाई और सादगी में विश्वास रखती है, इसीलिए तो उसने अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दी। आपके विचार सुनकर मैं बहुत खुश हुई। आपकी माँ को कितना गर्व होगा आप पर। थैंक यू। एक मिनट रानी साहिबा, आपसे जरा स्कूल के बारे में कुछ बात करें। मैं अभी आई, आप पार्टी एंजॉय करें। श्योर। राजकुमारी जी, ये बच्चे आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए जिद कर रहे थे। मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन आपने मना क्यों किया? ऑफ कोर्स हम इनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। मजा आ रहा है ना तुम सब लोगों को? अच्छा, तुम सबने स्नैक्स खाया ना? बिल्कुल खाया। वेरी गुड। हाँ प्रिंसेस, वो हम ना पूरा पैलेस देखना चाहते हैं। वो हमने कभी देखा नहीं ना, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, हम आज देखेंगे, ओके? लेकिन उससे पहले अब आप लोगों के लिए चॉकलेट्स। थैंक यू। यस, थैंक यू। ये आपके लिए। प्रिंसेस, एक फोटो आपके और कैप्टन तेज के साथ भी हो जाए। कैप्टन तेज, चलो आओ। I must say, अमृत जी, I'm really impressed with you. अमृत जी नहीं, आप हमें अमृत कह सकते हैं। Okay, अमृत। एक राजकुमारी होने के बावजूद भी आप में बिल्कुल अभिमान नहीं। आप सबसे कितना प्यार से घुल मिल जाती। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपने क्या सोचा, हम घमंड में अपना सर उठा के चलेंगे? होशियार, खबरदार, प्रिंसेस अमृत पधार रही। राजकुमारी, हमें पैलेस देखना है, जल्दी चलो ना। ओके, चलो। हम कैप्टन तेज को भी लेके जाएंगे। क्यों नहीं, जब प्रिंसेस हमारी गाइड है तो व्हाई नॉट। चलो जल्दी। अधिराज, आप भी क्यों नहीं चले जाते उन लोगों के साथ? हमारा पैलेस दिखाइए। हेलो अधिराज जी, कैसे हैं? यार आई एम रियली सॉरी दैट वी आई गॉट लेट। तो क्या एक जमीन की डील करनी थी हमें, कुछ ज्यादा ही समय लग गया उसमें।
और थकावट महसूस कर रहे हैं तो इस मौके पर एक जाम तो बनता है। क्या ख्याल है? पर वीर जी, आदिराज तो दूसरे मेहमानों के साथ पैलेस देखने जा रहे हैं। अरे भाई पैलेस कहाँ भागा जा रहा है भाई, पहले इन्हें हमारे साथ एक जाम तो लेने दो, पर हमें भी तो कोई चाहिए जो हमारे साथ जाम से जाम टकरा सके। जी चलिए। ये है ना बात, आइए। थकावट के बाद जाम पीने का अपना ही एक मजा है। हम जब भी इस तरह की डील करने जाते हैं, आने के बाद एक आध जाम तो जरूर पीते हैं।